तो आज जरा बात करते हैं इस जावा 42 बॉबर मोटरसाइकिल की। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे एक दिलचस्प पैकेज की तरह पेश करती है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक और बाइक नहीं लगती है। इसकी खासियत शायद इसके स्टाइल और जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसके मेल में है। और कीमत भी एक फैक्टर, करीब 2.29 लाख रुपए। हाँ, उस कीमत पर। हाँ तो देखते हैं इसमें क्या कुछ है, मतलब खोल के देखते हैं इसे। बिल्कुल। सबसे पहले तो इसका लुक। सोर्स कह रहा है आइकॉनिक बॉबर डिजाइन। ये बॉबर स्टाइल आखिर है क्या, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। देखिए, बॉबर स्टाइल जो है ना वो असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका में उभरा था। अच्छा। हाँ, जब फौजी वापस आए तो उन्होंने अपनी बाइक्स को हल्का करने के लिए, मतलब तेज करने के लिए गैर जरूरी चीजें हटा दी, जैसे बड़े फेंडर्स, पिछली सीट वगैरह। तो ये स्टाइल बेसिकली मिनिमलिज्म का है, थोड़ा सा एक बगावती अंदाज और पूरा फोकस राइडर पर। तो जावा 42 बॉबर में ये चीजें दिखती हैं, वो नीचे लगी सिंगल सीट, छोटे फेंडर जैसा लुक, बस जरूरी चीजों पर ही फोकस। हाँ, वो सोर्स में क्रोम का इस्तेमाल और उस नीची सीट का जिक्र है। कहते हैं कि ये मिलकर इसे एक खास एटीट्यूड देते हैं। हाँ, वो तो है। ये सिर्फ दिखने की बात है या इसका राइडिंग पर भी असर होता है? नहीं, दोनों बातें। देखिए, क्रोम तो वो क्लासिक वाला फील देता है, चमक देता है। लेकिन वो नीची सीट और हैंडल बार की जो पोजीशन है उससे राइडर का स्टांस थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ सा होता है। अच्छा। तो दिखने में तो कूल लगता ही है, पर इससे ऐसा महसूस होता है कि बाइक पर आपका कंट्रोल ज्यादा है, आप मशीन से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये सिर्फ दिखावा नहीं है, एक एहसास भी है। समझ गया। स्टाइल तो ठीक है, पर आज के जमाने में सिर्फ लुक से तो काम नहीं चलता। टेक्नोलॉजी कैसी है इसमें? फुली डिजिटल कंसोल की बात की गई है। हाँ, ये थोड़ा रेट्रो लुक के साथ अजीब नहीं लगता? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब कुछ लोगों को लग सकता है कि क्लासिक डिजाइन के साथ एकदम डिजिटल मीटर शायद थोड़ा क्लैश करे। हाँ वही। लेकिन दूसरी तरफ सोचें तो आज के राइडर को सारी जानकारी साफ साफ चाहिए, एक ही जगह पर। तो शायद जावा यहाँ पुराने चार्म और आज की सहूलियत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। और सेफ्टी, डुअल चैनल एबीएस भी है इसमें। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। डुअल चैनल एबीएस मतलब दोनों पहियों पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। इंडिया की सड़कों पर जहां कभी भी अचानक ब्रेक लगाना पड़ सकता है या बारिश में, हाँ बिल्कुल, ये पहियों को लॉक होने से बचाता है, फिसलने का खतरा काफी कम हो जाता है। तो ये क्लासिक स्टाइल वाली बाइक में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी मॉडर्न फीचर है। चलिए अब आते हैं इसके दिल पर, इंजन। 298 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है और 6 स्पीड गियर बॉक्स। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, कागज पर तो अच्छा है। सड़क पर इसका मतलब क्या है? कैसा परफॉर्म करती होगी? भीड़ भाड़ में या लंबी राइड पर मिलता है, जहां इंजन गर्म हो सकता है। परफॉर्मेंस बनी रहती है। हाँ, परफॉर्मेंस को स्टेबल रखने में मदद मिलती है। और 6 स्पीड गियर बॉक्स, इसका क्या फायदा? 6 गियर होने से हाईवे पर राइडिंग ज्यादा आरामदायक हो जाती है। इंजन कम आरपीएम पर स्मूथ चलता है, वाइब्रेशन कम होती है। और माइलेज भी शायद बेहतर हो। हाँ, माइलेज पर भी फर्क पड़ सकता है। शहर में शायद आपको थोड़े ज्यादा गियर बदलने पड़े, लेकिन ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ और वर्सेटाइल बनता है इससे। तो कुल मिला के ये जावा 42 बॉबर, एक तरफ तो वो पुराना बॉबर स्टाइल, वो रॉ लुक, एटीट्यूड दे रही है। दूसरी तरफ इसमें डिजिटल कंसोल, डुअल चैनल एबीएस जैसी आज की जरूरी टेक्नोलॉजी भी है। बिल्कुल। और ये सब एक 298 सीसी इंजन के साथ लगभग 2.29 लाख रुपीस में। सही। तो ये पैकेज उन लोगों के लिए लगता है जो सिर्फ आने जाने के लिए बाइक नहीं चाहते, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट भी चाहते हैं। लेकिन वो आधुनिक सुरक्षा और सहूलियत से समझौता भी नहीं करना चाहते। ये एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बनाने की कोशिश लगती है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, ये जो ट्रेंड चल रहा है मोटरसाइकिलों में पुराना स्टाइल और नई तकनीक मिलाने का, जैसा इस जावा 42 बॉबर में है, हाँ, ये आजकल के राइडर्स की पसंद के बारे में क्या बताता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ मतलब बीते जमाने के लिए एक नॉस्टैल्जिया है, एक फैशन ट्रेंड की तरह, या कुछ और? या फिर ये इस बात का इशारा है कि लोग ऐसी मशीनें चाहते हैं जिनमें एक रूह हो, एक कहानी दिखे, लेकिन साथ ही वो भरोसेमंद हो, सेफ हो और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसान भी। दिलचस्प। शायद ये सिर्फ लुक की बात नहीं है, बल्कि वो जो विरासत वाली फील है और जो प्रैक्टिकलिटी है, उसके बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि